हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट क्लास में देखिए आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 में यहाँ पर कर रहे हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नहीं देखे इस एक्सरसाइज को जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद एक्सरसाइज आपको क्या समझ आने वाली है स्टूडेंट, ठीक है भाई। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए एपी है ना 9 17 25 डैश के कितने पद लेने चाहिए, ठीक फ्रेंड। तो देखो यार, साफ साफ क्वेश्चन में कह दिया है भाई क्या कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए 636 का योग। अब योग का मतलब आपको बता रखा है 6 से क्या है एसएन। एसएन की तरह हमारे पास 636, ठीक है स्टूडेंट। अब इसने हमें क्या दिया है एपी दी है। अब जो एपी है भाई उसे भी देख लो, है ना। एपी है हमारे पास ये, ठीक है। तो दी गई एपी है ना, दी गई एपी कितनी है 9 17 25 डेड डेड एस, ठीक है स्टूडेंट। अब एपी का आपको पता ही है अच्छे से कि एपी हम किसे बोलते हैं, ठीक है। जिनके बीच क्या हो समान पदों का क्या हो समान अंतर हो, क्या हो समान अंतर हो, ठीक है। अगर 17 में से हम 9 घटाए तो स्टूडेंट कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा कितना 17 में से 9 गए तो कितना बचा स्टूडेंट 8, ठीक है। 25 में से 17 गए तो कितना बचा 8। तो इसका मतलब भी क्या हमारे पास एपी है, ठीक है। तो एपी के में क्या है कि सबसे पहले में जो टर्म्स होती है उसके क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए। तो ए की वैल्यू कितनी है 9, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 9, ठीक है। या फिर ऐसे लिख सकते हो फॉर्मूले टाइम में क्या a2 माइनस a1। अब a2 की वैल्यू कितनी है 17 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 9। तो 17 में से 9 गए कितने बचे भाई 8, ठीक स्टूडेंट। 17 में से 9 गए कितने बचे स्टूडेंट 8, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास एसएन, क्या स्टूडेंट एसएन। एसएन को मैंने यहाँ पे लिख लिया, चाहे आप यहाँ पे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब भाई हमें क्या चाहिए कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए एपी के, है ना, ये एपी है, इसे कितने पद लेने चाहिए, क्या लेने चाहिए। तो क्या चाहिए भाई हमें एन चाहिए। कितने पद, कितने पद का मतलब हमें क्या चाहिए यहाँ पे एन चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। अब थोड़ा सा ये समझना है कि हमें इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाए, ठीक है। अब योग की बात की है, हमें योग दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। अगर हम एन निकालना हो तो हमारे पास दो ही फॉर्मूला लगते हैं, ए एन बराबर है नी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक स्टूडेंट। और दूसरा फॉर्मूला क्या है एस एन वाला, एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और एक एस एन बराबर क्या है कि एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब ये तो यार देखो जो एक्सरसाइज क्या थी हमारी पास 5.2 थी, ठीक है। तो उसमें से हम एन इजीली निकाल लेते थे इस टर्म से, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है कि हमें एस एन दे रखा है ना, तो हमारे पास ए एन है, ए एन का मतलब लास्ट टर्म है, ठीक है। तो इसलिए फॉर्मूला तो यूज होगा नहीं, ठीक है। लास्ट टर्म है नहीं तो ये भी फॉर्मूला यूज नहीं होगा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो क्या है एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, ठीक स्टूडेंट। अब एन पदों का योगफल क्या है, फॉर्मूला है एस एन बराबर एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 636, कितनी है 636, ठीक स्टूडेंट। एन एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास पता ही नहीं भाई, है ना। एन तो हमें चाहिए 2a, ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी है स्टूडेंट 9 प्लस एन माइनस 1। अब एन की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं, क्योंकि एन तो हमें फाइंड करना है। डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, ठीक स्टूडेंट। अब एक 636 क्या है एज इट इज एन अपॉन टू बी एज इट इज 9 दूनी 18, है ना। 8 की मल्टीप्लाई में कर दो कितना होगा 8, है नी 8 एन हो गया, ये माइनस कितना हो गया स्टूडेंट 8। अब इसके बाद ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं ना। तो देखो 636 तो एज इट इज है ना, एन अपॉन टू बी एज इट इज। ये देखो 18 में से 8 गए कितने बचे स्टूडेंट 10 प्लस कितना 8 एन, ये 8 एन एज इट इज 636 बराबर एन अपॉन टू। हमने यहाँ से क्या किया भाई 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा 5 प्लस 4 एन, ठीक है स्टूडेंट। 2 से 2 कैंसिल हो गए 636 बराबर एन की मल्टीप्लाई आप अंदर कर दो कितना हो गया 5n, कितना हो गया फ्रेंड 5n, अरे प्लस का 4n स्क्वायर, कितना 4n स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखो ये 4n स्क्वायर एज इट इज
5n भी एज इट इज, ठीक है, और ये 636 उधर जाएगा क्या हुआ स्टूडेंट माइनस, ठीक है, तो इधर क्या बचा 0, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे हम 636 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 4 में, ये हमारे पास क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मतलब द्विघात समीकरण है ना। अब इसको क्या करते हैं इजीली सोल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा पहले हम क्या करते हैं इसको इरेज करते हैं ना। तो भाई इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, देखो यह है 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 636 बराबर 0, ठीक है। अब 4 की मल्टीप्लाई पहले आप इसमें करते हैं ना, कितना हो गया 636 गुणा कितना भाई 4, 6 चौक 24 का 4 हासिल को 2, 6 दूनी 12, 2 14 का 4 हासिल को 1, ठीक है, 4 छक 24 और 1 25, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके हम फैक्टर करते हैं, क्या करते हैं स्टूडेंट फैक्टर, तो भाई फैक्टर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 1 बजा 2 छंग 12, ठीक है स्टूडेंट, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा 2 एकम, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नम 18, ठीक है फ्रेंड, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, अरे भाई 53 किसी ने कटेगा, ठीक है, ये क्या प्राइम नंबर है मतलब अभाज्य संख्या है। अब क्या करते हैं, ठीक है, घटाए कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए, क्या फ्रेंड घटाए कितना आना चाहिए 5, तो हमने क्या करा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है फ्रेंड, 48 इंटू कितना 53, देखो अगर इसमें से घटाएं तो कितना बचेगा स्टूडेंट हमारे पास, ये 5 ही बचेगा ना, ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा फिर, है ना। तो क्या करेंगे हम, देखो 4n स्क्वायर एज इट इज प्लस 5n की जगह कितना आ जाएगा 53 माइनस 48 और ये n 636 एज इट इज बराबर कितना 0, 4n स्क्वायर एज इट इज प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो 53n माइनस के 48n माइनस 636, ठीक है स्टूडेंट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो अच्छे से क्या करना है इसको करना है आपको। अब क्या करना है हमें, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट n कॉमन आ रहा है, क्या ओनली n, क्योंकि 4 है, 4 से कितना आ गए 53 कटेगा नहीं है ना, और 2 भी यहाँ से कॉमन नहीं आएगा, तो कितना बचेगा 4n प्लस कितना 53 माइनस यहाँ पे n है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 4n और यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 48n, तो मुझे ना यहाँ पे भी 4n बचाना है, क्या बचाना है 4n, तो क्या कॉमन आना चाहिए यहाँ से, ठीक है। अब देख लो 48 है ना, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 दूनी 12 चौक 48, ठीक है, ये माइनस का है तो ठीक है, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जब इसमें से 12 कॉमन लेंगे तो ठीक है, तो यही बचेगा है ना, कितना बचेगा यही, आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो तो यही आएगा ना 12 तिया 36 है ना, कैरी कितना 3, 12 पंजे 60, 3 63, ठीक है। तो ये देखो ये क्या आ गया कॉमन आ गया, ये आपको अच्छे से सेकंड चैप्टर में हमने बताया आपको ये कितना n है, ठीक है। जब यहाँ से कॉमन आए थे यहाँ पे कितना बचा माइनस के 12 इक्वल टू 0, ठीक है, तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और n माइनस 12 इक्वल टू स्टूडेंट 0, तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई स्टूडेंट 12 और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई भाई, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, n बराबर माइनस के 53/4, ठीक है स्टूडेंट। एक बात आपको मैंने पहले ही बता रखी है, ठीक है, कि जो n की वैल्यू है वो कभी भी क्या फ्रैक्शन में नहीं आएगी, क्योंकि n क्या है एक नंबर है, नंबर कभी भी क्या है ना तो कभी माइनस में आएगा और ना कभी फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे कभी भिन्न में भी नहीं आएगा, ठीक है। और जो n बराबर है n की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 है, ठीक है। तो ये पूछा हमारे से कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए, तो कितने पद लेने चाहिए स्टूडेंट, हमें 12 पद लेने चाहिए, ठीक है। तो लिख देंगे अतः 636 का योग प्राप्त करने के लिए एपी के हमें कितने 12 पद चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो कृपया बने रहिए हमारे साथ सक्सेस क्लासेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।